सुप्रभात। आज हम लोग काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत काव्य की आत्मा रस के विषय में पढ़ेंगे। रस किस प्रकार अभिव्यक्त होते हैं, उनकी निष्पत्ति कैसे होती है, रस प्रक्रिया क्या है, तो पहले इसके विषय में पढ़ेंगे। फिर पाठ्यक्रम में निर्धारित रसों के विषय में अध्ययन करेंगे। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है, जैसा कि कहा गया है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात काव्य का मुख्य तत्व है रस, और छंद उनका शरीर है और अलंकार उनका आभूषण है। तो रस की अनुभूति, रस की निष्पत्ति किस प्रकार से होती है, इसके विषय में कहा गया है विभाव अनुभाव संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो अब हमें देखना है कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और किस प्रकार हमें रस का परिपाक होता है और किस प्रकार से रस की अनुभूति होती है। प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के चित्त में कुछ विचार स्थायी भाव स्थायी रूप से सुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं और ये उचित वातावरण पा करके जागृत हो जाते हैं। तो ऐसे भाव, ऐसे विचार जो हमारे स्थायी भावों को जागृत करते हैं, अर्थात वे कारण जिनके कारण सहृदय व्यक्ति के चित्त में सुप्तावस्था में पड़े हुए अस्थायी भाव जागृत होते हैं, उन्हीं भावों को हम विभाव कहते हैं। और विभाव होते हैं दो प्रकार के, एक आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। तो विभाव के दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन उन्हें कहते हैं वे कारण जिनके द्वारा या वे परिस्थितियां जिनके कारण सहृदय व्यक्ति के चित्त में सुप्तावस्था में विद्यमान भाव जागृत होते हैं, तो उन कारणों को आलंबन कहते हैं। फिर आलंबन के दो भाग हैं, एक विषय और दूसरा आश्रय। इसके दो भाग हैं, एक तो है विषय और दूसरा है आश्रय। जिसे देख करके, जिसके कारण किसी व्यक्ति के मन में भाव जागृत होता है, तो जिसके कारण जागृत होता है उसको विषय कहते हैं, और जिसके मन में भाव जागृत होता है उसको आश्रय कहते हैं। और इस प्रक्रिया में सहयोग देने वाले, इसको उद्दीप्त करने वाले, तेज करने वाले भावों को हम उद्दीपन कहते हैं। अर्थात उद्दीपन का सहयोग प्राप्त करके हमारे भाव शीघ्रता से जागृत हो जाते हैं। अब हमारे चित्त में विद्यमान जो स्थायी भाव हैं वो मुख्य रूप से 9 प्रकार के माने गए, इसलिए मुख्य रूप से रस भी 9 प्रकार के होते हैं। पहला स्थायी भाव है रति। स्त्री पुरुष या नायक नायिका की एक दूसरे के प्रति उसके चित्त में जो स्नेह है, विकास है, उसे रति कहते हैं। तो जब नायक नायिका एक दूसरे को देख करके उनके हृदय में जो भाव जागृत होते हैं उसे रति कहते हैं। और जब रति नामक स्थायी भाव पुष्ट होता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ सर्वप्रथम देखेंगे हमारे पाठ्यक्रम में संकलित रस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पहला रस है श्रृंगार रस, और दूसरा रस है हास्य,
और तीसरा रस है करुण, चौथा रस है वीर रस और पांचवा है शांत रस। तो आज हम लोग इन्हीं रसों का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पहला रस है श्रृंगार रस। तो इस श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, और हास्य का हास, और करुण का शोक, वीर का उत्साह और शांत का निर्वेद। तो मुख्य रूप से हमारे पाठ्यक्रम में संकलित ये 5 रस हैं जिनका हम अब क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो यहाँ प्रथम पहला रस है श्रृंगार रस। तो अब हम सबसे पहले श्रृंगार रस के विषय में पढ़ेंगे। इसका स्थायी भाव है रति। जब नायक नायिका को एक दूसरे को देख करके उनके मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वहाँ श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, अथवा समुचित विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से जब आश्रय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव की पुष्टि होती है तो वहाँ श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। जैसे आपने पढ़ा है, कविवर बिहारी का एक दोहा है, बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भवहन हंसें देन काहें नट जाएं। तो पहले इस दोहे को आप देख लें, इसके उदाहरण। बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें सौह करें भवहन हंसें देन काहें नट जाएं। ये श्रृंगार रस की संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। तो प्रस्तुत उदाहरण का स्पष्टीकरण। तो प्रस्तुत उदाहरण में राधा और कृष्ण की संयोग अवस्था का वर्णन है। इसमें कविवर बिहारी ने उस समय का वर्णन किया है जब राधा जी को अपने आराध्य, अपने प्रियतम श्री कृष्ण जी से बातें करने का, मिलने का अवसर नहीं मिलता है तो एक उपाय सोचते हैं कि वो श्री कृष्ण जी की बांसुरी को छिपा करके रख लेती हैं। बदरस लालच लाल की, अर्थात बातें करके आनंद प्राप्त करने की लालसा से वे श्री कृष्ण जी की मुरली को, बांसुरी को छिपा करके रख देती हैं। और जब श्री कृष्ण जी अपनी प्रिय बांसुरी को खोजते हुए, ढूंढते हुए आते हैं तो
राधा जी सोह करें माने सौगंध खा जाती हैं, कसम खा जाती हैं कि मेरे पास नहीं है, और फिर नहीं कह करके और भौहों से हंसती हुई मुस्कुराती हुई रह जाती हैं। तो उसे देख करके कृष्ण जी को आभास होता है कि बांसुरी तो इन्हीं के पास, राधा जी के पास होगी, इसलिए वो फिर वापस आते हैं और बहन कहें तो फिर जब वो बांसुरी मांगते हैं तो मना कर देती हैं। अब यहाँ हमें देखना है कि रस प्रक्रिया, यहाँ रस की निष्पत्ति कैसे होती है। प्रस्तुत उदाहरण में आलम्बन के अंतर्गत इस उदाहरण में आलम्बन के दो भाग बताए थे हमने, एक आश्रय और दूसरा विषय। तो प्रस्तुत उदाहरण में विषय हैं श्री कृष्ण जी और आश्रय है राधा जी, क्योंकि श्री कृष्ण को देख करके ही राधा के मन में रस नामक स्थायी भाव जागृत होता है। तो भौहों से हंसना और सौगंध खाना इत्यादि चेष्टाएं जो हैं राधा जी की, वे सब अनुभाव हैं। तो इस प्रकार कहा गया है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव और विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे भाव जो 33 प्रकार के होते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। और संचारी भाव हमारे हृदय में हर क्षण प्रति क्षण बनते बिगड़ते रहते हैं। जैसे पानी बरसते समय बुलबुले उत्पन्न होते हैं और वे क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, और कभी कभी देखा होगा आपने कि एक बड़ा सा बुलबुला बन जाता है। तो इस प्रकार संचारी भाव इन अपने स्थायी भावों को पुष्ट करने में सहयोग देते हैं। तो प्रस्तुत उदाहरण में राधा जी आश्रय हैं और श्री कृष्ण जी विषय हैं, और वहाँ का उनका वातावरण उद्दीपन है, और इन सब के संयोग से प्रस्तुत उदाहरण में श्रृंगार रस की निष्पत्ति हो रही है। तो यहाँ हम इस प्रकार दिखाएंगे स्पष्टीकरण में कि प्रस्तुत उदाहरण में राधा श्री कृष्ण के संयोग का वर्णन किया गया है, जहाँ राधा जी आश्रय और श्री कृष्ण विषय हैं, और राधा जी की चेष्टाएं सौगंध खाना, भौहों से हंसना और मांगने पर मना कर देना इत्यादि ये अनुभव हैं। और इन्हीं उचित वातावरण से आश्रय अर्थात राधा जी के हृदय में रति नामक स्थायी भाव की पुष्टि हुई है। इसलिए यहाँ श्रृंगार, संयोग श्रृंगार रस की निष्पत्ति हो रही है। अब इसके पश्चात अगला रस है हास्य रस। श्रृंगार के बाद हास्य, तो दूसरा रस है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। किसी व्यक्ति की विकृत चेष्टा, वेशभूषा आदि को देख करके सहृदय व्यक्ति के चित्त में जो विकास होता है उसी को कहते हैं हास। तो समुचित विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से जब हास नामक स्थायी भाव की पुष्टि होती है तो वहाँ हास्य रस की निष्पत्ति होती है। जैसे एक उदाहरण प्रस्तुत है, भगवान शंकर जी की बारात जब प्रस्थान कर रही है तो उसकी विचित्र प्रकार की वेशभूषा को देख करके भगवान शंकर जी को स्वयं हंसी आ जाती है। जैसा कि ये उदाहरण है, नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा।
को मुखहीन विपुल मुख काहू। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बहु कर पद को बिन पद बाहु। प्रस्तुत चौपाई में भगवान शंकर जी की बारात प्रस्थान करती है तो उनके बाराती गणों की वेशभूषा विचित्र प्रकार की है। तो उस अपनी ही विचित्र प्रकार की बारात के बारातियों को देख करके भगवान शंकर जी को स्वयं ही हंसी आ जाती है। तो प्रस्तुत उदाहरण में विभिन्न प्रकार की वेशभूषा से सुसज्जित विभिन्न प्रकार की वेशभूषा बनाए हुए जो इनके गण हैं वे सब विषय हैं और इसका आश्रय स्वयं शिव जी अथवा स्वयं पाठक हैं, जिसे उन्हें देख करके उनके चित्त में हास नामक स्थायी भाव की पुष्टि हो रही है। इसलिए यहाँ पर हास्य रस की निष्पत्ति हो रही है। ऐसे ही हास्य रस के और भी उदाहरण देखे जा सकते हैं।